अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज इतवार है, पहले भी जो गुफ्तगू आपसे हुई वो सियासत बहुत हो गई, तो सोचा कि आपको एक आज मैं शो पे रिव्यू देता हूँ। नेटफ्लिक्स पे भी ये शो आया है, फेम गेम के नाम से। ये श्री राव हैं इनके क्रिएटर, और करण जौहर का की प्रोडक्शन है। खूबसूरत शो है जी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहले तो मैं आपको ये एक क्लियर कर दूं बात कि जिन्हीं जो इंडियन ड्रामा हो टेलीविजन का, ये केबल पे जो मैंने देखे अब 18-20 साल पहले को स्टार प्लस का एक आध, या वो हमारा ड्रामा हो, ये जो आम केबल पे चलने वाले ड्रामा ये तो सारा का सारा कीचड़ है, ट्रैश है। लेकिन इंडिया ने जो काम अमेजोन पे करके रखा हुआ है, फैमिली मैन है, पाताल लोक है, और भी उनके बड़े कमाल के शोज हैं। इस तरह दिल्ली क्राइम्स नेटफ्लिक्स पर पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा शो है। उसी तरह का जो क्वालिटी प्रोडक्शन इंडिया की है, वो है जी फेम गेम। इट्स सब वंडरफुल शो। मैंने इसको जब देखना शुरू किया तो मेरा ख्याल यही था कि एक एपिसोड देखूंगा फिर उस पर रिव्यू दे दूंगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो एक एपिसोड देखा तो फिर वो दूसरा देखा, और देखते देखते मैं पूरा सीजन देख गया। मतलब इतना वो एंगेजिंग है, शुरू में भी एंगेजिंग है, लेकिन बाद में तो वो कमाल के ट्विस्ट्स हैं। अगेन स्टोरी, स्क्रिप्ट, फिर ट्रीटमेंट, फिर यानी खैर। तो जो पहला एपिसोड है बेसिकली, वो मैं आपसे गुजारिश करूं कि माधुरी दीक्षित हैं चूंकि, तो मैं इनके हवाले से भी एक वजाहत कर दूं। वो ये है कि जिस तरह से आप देखते होंगे लोग, वो आइदर मर्सिडीज, जो कि बहुत क्वालिटी कार है, वो मर्सिडीज को पसंद करते होंगे, या वो BMW को पसंद करते होंगे। ये भी बहुत क्वालिटी कार है, दोनों जर्मन कार्स हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं, दोनों ही कमाल की चीज़ हैं। लेकिन मर्सिडीज का जो शौक रखने वाला है वो BMW पे ज़रा कम आएगा, और BMW चलाने वाला जो आदमी है वो मर्सिडीज पे आपको ज़रा कम मिलेगा। वो एडमायर ज़रूर करेगा, लेकिन वो यानी ड्राइव के लिए अपने लिए, यानी कोई आइदर और वाली बात है। जो दोनों अफोर्ड करते हैं वो दोनों रख लेते हैं। तो ये जो माधुरी दीक्षित है, इनके बारे में मैं इसलिए ये मिसाल दे रहा हूं कि इनका जो एरा था माधुरी दीक्षित का, और इनसे थोड़ी सीनियर थी श्रीदेवी। तो वो जो सारी जनरेशन है ना, यानी आप 80s में जो यानी देख रहे थे हीरोइंस को, 90s में भी देखते रहे, उनको या तो आपको श्रीदेवी का एक फैन क्लब मिलेगा, यानी वो माधुरी दीक्षित को एडमायर तो करेंगे, बहुत करेंगे, लेकिन वो श्रीदेवी वाली बात नहीं होगी। यानी इश्क वाला मामला जो है वो श्रीदेवी के साथ होगा। इसी तरह जो माधुरी दीक्षित का एक फैन क्लब है, वहां पे आपको यानी वो डाई हार्ट फैन मिलेंगे, वो श्रीदेवी को एडमायर तो करेंगे लेकिन ये कि वो डाई हार्ट फैन उनके होंगे। माधुरी दीक्षित के बारे में जैसे कहा गया, वो एक, मुझे अब यह नाम उनका याद नहीं, इंडिया के एक वो पेंटर थे, कोई नंगे पैर ही फिरा करते थे और वो दाढ़ी बड़ी थी उनकी, जिस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा, जिन्होंने कहा था कि खूबसूरत औरत की अगर कोई डेफिनेशन है तो वो माधुरी दीक्षित है। ये अपने उनके प्राइम के ज़माने में उन्होंने कहा था। लेकिन ये हर जनरेशन के साथ अपना होता है। मतलब मैंने अपने जो सीनियर्स को देखा, मेरे जो बुजुर्ग हैं, उनके घरों में या उनके आप कहिए ड्राइंग रूम में जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स लगी हुई हैं और बड़ी बड़ी खूबसूरत फ्रेम करवा के जिन्होंने, वो आज तक वहाँ आपको मीना कुमारी मिलेंगी या आपको मधुबाला मिलेंगी। ये भी अगेन दो मैंने आपको बताया। तो मेरा बेसिकली जो फैन क्लब है वो श्रीदेवी वाला है, यानी मेरा जो इश्क वाला मामला है वो तो श्रीदेवी के साथ था। लेकिन जाहिर है कि बहुत ज़्यादा एडमायर माधुरी दीक्षित को आप कैसे ना करें, इतनी कमाल की उनकी मूवीज़ हैं और सारी यादें हैं, फिर वो खूबसूरत उनके गीत हैं। तो वो सारी यादों का एक सैलाब एक तो शुरू हो जाता है उनका शो देखते साथ ही, और बहुत ही खूबसूरती से यही उनका किरदार है कि एक यानी एक हीरोइन है फिल्म इंडस्ट्री की, जिसका कैरियर अब 30 साल के लगभग हो गया है, एंड इवन आफ्टर 30 years, 3 decades, वो मतलब उनका एक चार्म है, और वो मूवीज में कास्ट भी हो रही हैं। और ओपनिंग शो की ये है कि वो एक किसी फंक्शन में खड़ी है, अवार्ड के फंक्शन में, एंड अपेरेंटली शी इज लीडिंग अ परफेक्ट लाइफ। यानी एक बहुत फैन क्लब है, ब्यूटी है उनके पास, अभी तक वो फिट हैं, ठीक हैं, और उनका एक शौहर है जो संजय कपूर, अनिल के भाई ने वो किरदार अदा किया है। एक उनकी बेटी है, एक उनका बेटा है, तो फैमिली भी कंप्लीट है। उनकी वालदा जो है, उनकी माँ, वो भी उनके साथ रहती हैं, तो वो भी उनको कोई एक उनकी यूँ कहे कि हम दर्द, या घर में ही एक जो मुलाजिम जो उनके साथ मुलाजिम मतलब है, खाला की तरह एक रोल है, जो इनका एक हमदर्द है माधुरी दीक्षित का। सो वो भी है, घर बड़ा ज़बरदस्त वो भी है, गाड़ियाँ, मतलब फेम, हर चीज़ मौजूद है। और ओपनिंग में ही जब वो मतलब ये एक इंटरव्यू दे रही हैं और वो बता रही हैं कि दुनिया में जो कुछ भी परफेक्शन हो सकती है वो उनके पास है। अब ये दो टाइम लाइंस पे है ये शो। मतलब अब ये वो प्रेजेंट दिखा रहे हैं, और उसके साथ ही वो अगले दिन मिस्टीरियसली शी डिसअपीयर्ड।
यानी माधुरी दीक्षित अपने घर गई है। अनामिका यही नाम है इनका। अनामिका खुद एक ऐसा खूबसूरत नाम है कि वो आपको अनामिका वो फ़िल्म और संजीव कुमार और जया बहादुरी का वो सारा एक एरा याद आ जाता है। तो अनामिका जो है वो मतलब है माधुरी दीक्षित ये मतलब है ओपनिंग शो की करके और वो अपना इंटरव्यू दे के परफेक्ट लाइफ दिखा के घर आई हैं और अगले दिन सुबह बाकी घर वालों को मालूम हुआ है कि वो डिसअपीयर हो गई हैं, वो घर पे नहीं है। अब तलाश शुरू होती है, पुलिस आती है, मुख्तलिफ अब कैरेक्टर्स चल रहे हैं। 2 टाइमलाइन अब ये एक टाइमलाइन ये है। उसके साथ फिर वो आपको आगे लेके जाते हैं 6 मंथ्स अर्लियर कि ये अब वो डिसअपीयर हो गई, ये उनकी तलाश शुरू हो गई, पुलिस इन्वॉल्व हो गई। 6 महीने पहले क्या हो रहा था? 6 महीने पहले अब जब वहाँ पे लेके गए हैं वो तो वहाँ जाके ये बता रहे हैं कि वो एक शूट फ़िल्म की है, वो कर रही हैं, वो निकल रही हैं। लेकिन अपने शौहर यानी संजय कपूर ने जो रोल निभाया है उसमें उनकी कुछ गुफ्तगू है जिसमें वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब कैरियर जो है वो नीचे जा रहा है। आगे नई लड़कियां आ गई हैं, नए मतलब अब 30 इयर्स के बाद अब वो वाली बात नहीं रही और फ़िल्म जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो गई है, उसमें से कुछ चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो अब इसको दोबारा से कैसे रिवाइव किया जाए? इस बात को डिस्कस कर रहे हैं और संजय कपूर इस बात पे गुस्सा भी मतलब है कर रहे हैं कि मतलब है कि बहुत बड़े-बड़े एज के हीरो हो जाते हैं, बेटी की उम्र की हीरोइन्स होती हैं, तो हीरोइन के मामले में ऑडियंस इतनी फ़राख-दिल क्यों नहीं है कि 30 साल के बाद भी ये एक बहुत अच्छा यानी हीरोइन बन सकती हैं और उनके साथ कोई यंग लड़का क्यों नहीं आ सकता वगैरह-वगैरह इस तरह की फ्रस्ट्रेशन है। वो दिखा रहे हैं कि एक कैरियर इसमें जा रहा है। यानी अच्छा, तो अब वहाँ पे एक आइडिया ये लेकर आता है कि एक फ़िल्म अगर हम बनाएँ तो अ, यानी अनामिका के साथ 20 साल पहले जो सबसे ज़्यादा जो उनकी सुपर हिट फ़िल्में थीं, वो जिस हीरो के साथ थीं, उस हीरो से 20 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया और उसने काम छोड़ दिया और वो अमेरिका में रहता है। अब ये दोनों यानी यहाँ पे शौहर की अनामिका के शौहर की ये तजवीज़ होती है कि अब कैरियर चूँकि स्ट्रगल में है, तो हम जाके उस हीरो को अगर वापस लेके आएँ, बीवी से कहता है कि तुम्हारी अगर जोड़ी उसके साथ होगी, तो वो फ़िल्म सुपर हिट हो जाएगी, तो तुम्हारा कैरियर एक अच्छा दोबारा से बूस्ट मिल जाएगा। इस आइडिया को लेके ये दोनों उस फॉर्मर हीरो के पास जाते हैं जो अगेन आपको याद दिलाता है वो शाहरुख खान और काजोल वाली एक कहानी कि वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएँगे। उसके बाद में फिर उन्होंने सीक्वल बनाया था ना 20 साल या 25 साल के बाद। तो एनीवे अब ये वहाँ पे जाते हैं, वो मिलता है वो जो प्रीवियस हीरो है। अब उसको दिखाया है कि वो और यानी अनामिका यानी माधुरी दीक्षित इनका कोई यानी पर्सनल एक रिलेशन रहा हुआ है जो सिर्फ़ एक्सप्रेशंस से अभी हुआ है। और आइडिया हो गया कि वो जो 20 साल से इन्होंने इकट्ठे काम नहीं किया और 20 साल पहले ये जो हीरो छोड़ के चला गया था फ़िल्म इंडस्ट्री उसकी वजह क्या हो सकती है? एक हिंट है, इशारा है। वो जो है काम करने के लिए हामी भर लेता है और पैसे भी लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है बिल्कुल ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। अब उसके साथ फिर वो प्रेज़ेंट में आते हैं, अब वो दिखाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो हो रही है। बेटा जो है वो अपनी जगह परेशान है, बेटी अपनी जगह परेशान है। वो एक घर में एक दूसरे को यानी स्ट्रेस का माहौल है, इल्ज़ाम भी दे रहे हैं। फिर वो जाके पीछे यानी 6 महीने पहले फिर पीछे ये जाके दिखाते हैं आगे। तो वो ये दिखाते हैं बेसिकली कि वो लड़का जो है यंग इस कैरेक्टर का यानी माधुरी दीक्षित का यानी उनका अनामिका का, उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया है। और उसने अपने वो खून निकालने की कोशिश किया, वो पट्टी बंधी हुई है और माधुरी दीक्षित उसके पास बैठ के उसको हौसला भी दे रही हैं और बात भी कर रही हैं, पूछ भी रही हैं कि क्या वजह है डिप्रेशन की और वगैरह। मतलब लड़का अब एक प्रॉब्लम एस्टैब्लिश हो गई, ये यानी पहले जो फ़िल्म कैरियर वाली कि कैरियर जो है वो डाउन जा रहा है, नई लड़कियाँ आ रही हैं और अब नई फ़िल्म के लिए अब उस पुराने 20 साल पुराने वाले हीरो की एंट्री भी हो गई है, उसके पास चले भी गए हैं, दिस इज़ वन एक प्रॉब्लम एस्टैब्लिश हो गई। दूसरी प्रॉब्लम स्टैब्लिश हो गई कि बेटा जो है वो उसकी एज भी ज़्यादा नहीं है और वो 18-20 साल का बच्चा 21 साल का बच्चा है जो डिप्रेशन में जाके सुसाइड कमिट करने की कोशिश कर चुका है। ये सेकंड प्रॉब्लम स्टैब्लिश हुई और थर्ड प्रॉब्लम जो स्टैब्लिश इन्होंने की इसी एपिसोड में, पहला एपिसोड है ये, वो ये है कि जो शौहर है जो संजय कपूर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, नॉट ओनली दैट कि ये अपने बीवी को यानी एक तो उसका मैनेजर भी है, उसका काम भी चलाता है, बल्कि ये कि उसकी फ़िल्म मतलब है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है और आगे उसके साथ हीरोज़ वगैरह नॉट ओनली दैट बट वो मतलब बीवी की ही कमाई खा रहा है। यानी बीवी कमा रही है तो वो बीवी का ही मैनेजर है और बीवी की ही कमाई खा रहा है। तो घर बुनियादी तौर पे चलाने वाली एक-एक चीज़ को तरतीब में रखने वाली माधुरी दीक्षित का ही किरदार है और वो ही कर रही है। और लेकिन जो शौहर है वो अब्यूसिव है। तो वो भी उन्होंने एक दिखा दिया है कि वो इनके आपस के ताल्लुकात पहले ही शो में एस्टैब्लिश हो गया कि इनके आपस के ताल्लुकात यानी वो अच्छे नहीं हैं और यहाँ तक कि वो अब्यूसिव भी है। मतलब उसने कमरे में बैठे हैं, उसने कहा कि चलो कहीं चलते हैं मतलब चाय या खाना। तो माधुरी ने जवाब दिया कि नहीं, सुबह उठ के जल्दी उन्होंने कैमरा फेस करना है। तो उस पर फिर वो ना सिर्फ ये कि यानी वो
दिखाया कि वो थोड़े से यानी कपड़े पीछे से वो पल्लू यानी हुआ है, तो वो तस्वीरें भी खींचता है बीवी की, और उसके बाद उसी के फ़ोन से, और उसके बाद फिर पकड़ के थोड़ा तशद्दुद भी करता है और अब्यूसिव होता है कि तुम मेरे सामने ये बनने की कोशिश कर रही हो, ब्ला ब्ला, ज़ोर से पकड़ता है उसको, मतलब इस तरह करके चला जाता है। सो अब ये यानी 6 महीने पहले की साथ में वो दिखा रहे हैं कि ये अब एस्टैब्लिश कर रहे हैं प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। दूर से नज़र आने वाली माधुरी दीक्षित, अनामिका क्या चीज़ है? उसकी बिगिनिंग क्या हुई है? परफेक्शन, 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 ड्रीम्स, ड्रीम्स, और उसके बाद जब एक-एक करके उन्होंने पॉइंट आउट करना शुरू किया है कि अब ये इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, तो अंदर से ये कितना खाली और खोखला खोखला मामला है। और जब ये अब्यूज़ शो के एंड में, इस एपिसोड के एंड में जब वो अब्यूज़ करके जाता है, तो यहाँ पे आके वो जो अनामिका है यानी माधुरी दीक्षित, जो कि पहले वो जो जब ये उस हीरो को कास्ट करने के लिए गए थे, तो ये रिज़र्व थोड़ी उससे थी, ये रिज़र्व थी। और वो उनमें इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन ये रिजर्व थी। वो जब अब्यूज यानी वो जब वो करके जाता है, टॉर्चर करके जाता है, पकड़ के धक्के धुक्के देके जाता है, तो वहां पे फिर ये अपनी वो तस्वीरें अपने फोन से जो शौहर ने खींची थी, यानी साड़ी का पल्लू ऐसे हटा हुआ, थोड़ा कवर नजर आ रही है, वो तस्वीर अपने फोन से माधुरी दीक्षित फिर उस हीरो को व्हाट्सएप करती हैं, नीचे ये लिख के कि मतलब मैं तुम्हें अपने जहन से उतार नहीं पा रही। ठीक हो गया। और उसके बाद जो सीन है वो फिर प्रेजेंट पे आते हैं, इस वक्त की टाइमलाइन पे, जहां माधुरी दीक्षित इनफैक्ट बताया, मतलब उस एपिसोड में ये बताया कि यानी किडनैप हुई हुई है, वो बैठी हुई है, और एक बस वो खाने का एक वो आता है, और वो बुरी सी जगह पे, किसी पे खस्ता हाल जगह पे, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो इस सब मतलब कितने ट्विस्ट हैं आप देख रहे हैं, यानी एक एपिसोड में यानी उन्होंने क्या क्या स्टैब्लिश और बड़ी कामयाबी से खूबसूरती से किया है, बहुत कुछ बिखेर के दोबारा पहले ही एपिसोड में उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कि यानी क्या 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 प्रॉब्लम्स हैं, और एक वो जो मसाला फॉरबिडन फ्रूट वाला, जो हमेशा इंसानी कॉन्शियस में एक प्रॉब्लम रहता है, फॉरबिडन फ्रूट उसने खाना होता है, या उस फॉरबिडन फ्रूट की जानिब उसका यानी अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्ट, ये क्या हो गया, तो वो वाला मसाला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, अनफेथफुल वाला, या वो वाला मसाला भी इन्होंने शो के एंड में वो मसाला भी डाल दिया है कि वो अब एक यानी हैप्पी मैरिज नहीं है, और प्रीवियस लवर भी आ गया है। सो ये है जनाब पहले एपिसोड का लुबे-लुबाब, और इसका अगला एपिसोड जो है, ये भी मैंने तो सारा सीजन देख चुका हूँ, तो अगले एपिसोड पे किसी और व्लॉग में यानी एक्सप्लेन करूंगा, बट इट्स अ गुड वॉच, क्वालिटी प्रोडक्शन। फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी किसी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।